Hello student, now today I will explain the voice. वॉइस होता क्या है? कोई भी पर्सन हो वो दो तरीके से बातें करता है, एक जिसमें सब्जेक्ट सेंटेंस में हो, दूसरा जिसमें सब्जेक्ट ना हो। तो जिसमें सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस बोलेंगे और जो सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो उसको पैसिव सेंटेंस बोलेंगे। अगर हम यहाँ डेफिनेशन के थ्रू चलें, व्हेन द वर्ब स्पीक ऑफ इट्स अ सब्जेक्ट एज एक्टिंग इट इज़ सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। अगर हम यहाँ देखें कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, उसके काम करने के बारे में बताता हो, उसके एक्शन के बारे में बताता हो, तो उसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। When the verb speaks of its subject and being acted upon or having something done to it is called to be in a passive voice। और जब verb जो हो वो सब्जेक्ट या उसके कोई भी रीज़न से जो काम हो रहा हो किसी और वे से हो तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसमें 4 टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं जो आपको चेंज करने के लिए एग्ज़ाम में भी आता है। पहला होता है असर्टिव, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव, थर्ड होता है इम्परेटिव एंड फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके पहले टेंस देख लेते हैं, कैसे टेंस चेंज होता है, फिर मैं आपको सेंटेंस वाइज बताऊँगा कैसे वो इंटरचेंज हो रहा है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट में आपका एक्टिव वॉइस हो, जैसे द पियून रिंग्स द बेल, तो ये हमारा रिंग्स जो है वर्ब में एस ऐड हो रहा है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो वर्ब में इज एम आर पुट करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो गॉन जो है वो वर्ब का थर्ड पार्ट है और उसी थर्ड पार्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पैसिव बनाने में। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस का जब हमने पैसिव बनाया द प्यून रिंग्स द बेल, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यू कैन सी प्रॉपरली। एंड अब आपको क्या करना है कि पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर उसके बाद जो आपका पार्टिसिपल है उसको रख देना है और फिर आपका जो सब्जेक्ट है जो आपके एक्टिव वॉइस में था उसको लास्ट में पुट कर देना है एज अ ऑब्जेक्ट के जैसा। तो हम देखते हैं इसका क्या हुआ। द बेल इज़ रंग बाय द प्यून। आप यहाँ से फॉर्मेट लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि लिखेंगे तो आपका कमांड और बढ़ेगा और आप सेंटेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस अगर हो तो वो कैसे चेंज होता है देखते हैं हम यहाँ कि अगर पास्ट टेंस हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है एक्टिव में। शेखर रिटर्न माय बुक। अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें वॉज वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो माय बुक वॉज, चूँकि बुक जो है वो सिंगुलर है, तो माय बुक वॉज रिटर्न बाय शेखर, ये आपका पैसिव सेंटेंस हो गया। सिंपल फ्यूचर टेंस को जब हम चेंज करते हैं, जैसे मदर विल टेक आवर टेस्ट, मदर हम लोगों की टेस्ट लेंगी। जब उस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आवर टेस्ट आ जाएगा और विल और शैल जो यूज़ होने वाला है एक्टिव में, उसमें विल और शैल के बाद हम बी का भी यूज़ करेंगे और वर्ब तो हमारा थर्ड फॉर्म में रहेगा ही, वो नेचुरली है। सो आवर टेस्ट विल बी टेकन बाय मदर, ये आपका पैसिव सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अगर हो तो उसको कैसे कैसे चेंज करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल इज़ डिलीवरिंग अ स्पीच, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंज करते हैं पैसिव में। अ स्पीच इज़ बीइंग डिलीवर्ड बाय द प्रिंसिपल। तो कंटिन्यूस में आपको बीइंग एक नया वर्ड आ जा रहा है जिसको आपको यूज़ करना है। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ड से बनता है, ठीक है, और जब उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें बीइंग हम ऐड कर देंगे। जैसे द चिल्ड्रन वर राइटिंग एसेज, द एसेज वर बीइंग रिटन बाय द चिल्ड्रन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज़, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो उसमें एक नया वर्ड बीन रख देते हैं और एज इट हम वहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न है उसको भी चेंज करते हुए।
जैसे लोकेश हैज़ संग अ मराठी सॉन्ग, तो इसका पैसिव होगा अ मराठी सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय लोकेश। पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस इसका कैसे होगा, सी हैड लर्न फ्रेंच इन इंग्लिश थर्ड। अब इसका हम हैड है और हम जब पैसिव बनाएंगे तो बीन उसमें यूज़ कर लेंगे तो हमारा पैसिव करेक्ट होगा। तो फ्रेंच हैड बीन लर्न बाय हर इन क्लास थर्ड, ये आपका पैसिव कन्वर्ट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि विल हैव, शैल हैव हम यूज़ करते हैं और जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें भी हम बीन वर्ड को रखेंगे और हमारा पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे रुचि विल हैव सोल्ड हर कार बाय नाउ, तो पैसिव बनाएंगे तो हर कार विल हैव बीन सोल्ड बाय रुचि बाय नाउ। ठीक है, फिर कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाता है, जैसे आई हो तो मी हो जाएगा, यू हो तो यू होगा, ही सी इट है तो ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, वी का अस, दे का देम हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का माला सेल्स फ्रूट एट द मार्केट, फ्रूट्स आर सोल्ड एट द मार्केट बाय माला। पास्ट टेंस में अर्चन ब्रोक दिस कप टुडे, दिस कप वॉज ब्रोकन बाय अर्चन टुडे। Simple future tense, we will buy a new camera this year, this year a new camera will be bought by us। Present continuous tense में क्या होता है, grandma is watching MTV बकरा show, तो MTV बकरा show is being watched by grandma। Past continuous tense कैसे होता है, we were riding a bullock cart was being ridden by us। Present perfect tense में कैसे होता है, I have sent you a telegram, a telegram has been sent to you by me। फिर past perfect tense में the hawkers had carried all the fruits had been carried by the hawkers। future perfect tense में क्या होता है, children will have heard stories from grandpa by 10:30 p.m. तो by 10:30 p.m. stories will have been heard from grandpa by the children। अब imperative sentence कैसे बनाते हैं और उसमें interrogative sentence कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, क्योंकि लर्न योर लेसन वेल, जैसे ये इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट जो है वो नहीं रहता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लेट बी से बनाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म चूँकि पैसिव में यूज़ होता है तो वो भी होगा। तो सबसे पहले हम लेट लिख देंगे, योर लेसन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एज इट आ जाएगा। ठीक है, लेट योर लेसन बी लर्न वेल, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, हु टुक अवे माई पेन, तो इसमें बाय हुम लगाने से हम इस सेंटेंस को पैसिव बनाकर देख सकते हैं, बाय हुम वॉज माई पेन टेकन अवे। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस था कैसे हम इसको एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट प्लीज़ नोट डाउन द फॉर्मेट and note down the rules, you can understand betterly. Thank you.